सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे सुप्त वज्रासना की, या फिर जिसे स्लीपिंग थंडरबोल्ट पोज भी कहा जाता है या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज कहा जाता है। ये वज्रासना का एक वेरिएशन है या वज्रासना में एडवांस्ड आसना है। तो पहले देखते हैं इसको कैसे किया जाता है और इसके बाद इसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानेंगे। सुप्त वज्रासना करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे और दंडासन से जाएंगे हम वज्रासना में। वज्रासना में जाने के लिए पहले अपने राइट लेग को फोल्ड करिए और फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करके वज्रासन में आ जाइए। जो बिग टोज हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे, हील्स एक दूसरे से दूर रहेंगी और जो हमारे हिप्स हैं वो हील्स के बीच में प्लेस होंगे। ये होता है हमारा वज्रासना। अब वज्रासना से सुप्त वज्रासना में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, अपने पैर को इस तरीके से साइड में निकाल लीजिए, दोनों पैरों को। आपकी हील्स ऊपर की तरफ, टोस एकदम पॉइंटेड और जो आपके हिप्स हैं वो दोनों पैरों के बीच में आपकी मैट से टच करेंगे। इस तरीके से कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। जब आप इस तरीके से बैठने की प्रैक्टिस कर ले, उसके आगे ही सुप्त वज्रासन करने का कोशिश करें। अदरवाइज आप 3 to 5 डेज तक इसी तरीके से बैठने की कोशिश करें। जब आप ऐसे बैठना सीख लें, उसके बाद अपने हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाइए, कमर सीधी रखिए और अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो फिर अपनी एल्बो को फोल्ड करते हुए इस तरीके से बैठ जाएं और कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन इसी तरीके से बैठने की कोशिश करें। जब आप इस पोजीशन में होंगे तो आपके नीज आपस में मिले हुए होंगे, उनमें कोई गैप नहीं होगा। और जब आप यहाँ तक बैठना सीख लें तो इस तरीके से अपने आप को पीछे की तरफ लेटा दें। नीज मैट पे टच रहेंगे, नीज के बीच में कोई गैप नहीं है। हैंड्स आप अपनी थाइज पर प्लेस कर सकते हैं। इस पोज को करते हुए हो सकता है आपकी बैक में थोड़ा आर्च आ जाए, लेकिन जो शोल्डर है और जो नेक है वो पूरा मैट पे लगी हुई रहेगी। और इसके बाद आप अपने हाथों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के सिर के पीछे प्लेस कर लीजिए और इस पोजीशन में आप धीरे धीरे स्लो और डीप ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग करते रहें। जो बिगिनर्स हैं वो 10 सेकंड रुकने का प्रयास करें और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप मैक्सिमम 1 मिनट तक इस आसन में रुक सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से नीज के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए स्टार्टिंग में, और जब आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो जाए तो फिर नीज को मिलाकर इस तरीके से करें। वापस आने के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, आपको अपने पैर सीधे नहीं करने हैं, अदरवाइज तो आपका नी जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे। एल्बो का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से पहले इतना आ जाए, फिर अपनी पाम का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से बैठ जाए और फिर अपने पैरों को रिलीज करें, वज्रासन में आ जाए। और वज्रासन में आने के बाद आप दंडासन में भी जा सकते हैं। क्योंकि एक बैकवर्ड बेंडिंग था तो हमें इसका काउंटर पोज भी करना है। काउंटर पोज में आप कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग पोज कर सकते हैं। क्योंकि हम वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन से शशकासन करना सबसे इजी होता है, हमें ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है। शशकासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लें और इनहेल करें और इनहेल करके एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे की तरफ सेंड करें।
ब्रीदिंग करते रहे शशक आसन में। जितनी देर आप सुप्त वज्रासन में रुके हैं उतनी ही देर शशक आसन में रुके। ये एक रूल है काउंटर पोज करने का। जितनी देर आपने मेन आसन किया है काउंटर पोज में भी उतनी ही देर रुकने का प्रयास करें। और फिर इनहेल करते हुए धीरे 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 वापस आ जाए। पैरों को फोल्ड करें, वज्रासन में आए वापस, और यहाँ से दंडासन में आते हुए अपने लेग्स को टैप करके इस तरीके से रिलैक्स कर ले। जो भी टेंशन आया है उसको रिलीज कर दें। ये हो गया सुप्त वज्रासना का अभ्यास। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स। बात करते हैं बेनिफिट्स की सुप्त वज्रासना के। जैसे ही हम सुप्त वज्रासना में बैक बेंडिंग करते हैं, पीछे की तरफ अपनी बॉडी को शिफ्ट करते हैं, तो हमारी थाई मसल्स पे काफी अच्छा स्ट्रेच आता है, जिससे हमारी थाई मसल्स स्ट्रोंग होती हैं और हेल्दी बनती है। इसके साथ ही ये पूरा लोअर बॉडी, थाई मसल्स है, काफ मसल्स है, एंकल्स हैं, उन सबको स्ट्रोंग बनाता है, स्ट्रेच करता है। और जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेच करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उन सबको रिलीव करने में ये हेल्प करता है। जब हम सुप्त वज्रासना की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो रिब केज है वो पूरी तरह से एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से लंग्स फुल्ली एक्सपेंड होते हैं, और जो हमारा सिस्टम है, जो लंग्स है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा आता है लंग्स के एक्सपेंड होने से। तो जितनी भी अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या जितना भी लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनको रिलीव करने में ये काफी हेल्प करता है। और इसके साथ ही जो सुप्त वज्रासना है, जो हमारे राउंडेड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने में काफी हेल्प करता है। स्पाइनल नर्व्स को टोन करता है और हमारी बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है। ओवरऑल बॉडी के स्टेमिना को इनहेंस करता है, और जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है उसको ब्रेन की तरफ रीडायरेक्ट करता है फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड को भी ये स्टिमुलेट करता है। अल्सर की प्रॉब्लम में भी काफी हेल्पफुल है। जिसको साइटिका का पेन है, साइटिका को पेन को भी ये रिलीव करने में हेल्प करता है। बट अगर साइटिका का पेन काफी ज्यादा है तो आप इसको काफी केयरफुली करें, या फिर किसी योगा ट्रेनर की देख रेख में आप उसके सामने ही इसको परफॉर्म करें। ये एंगर और एग्रेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है और माइंड को रिलैक्स करता है, और निगेटिव थॉट्स को माइंड में आने से रोकता है। ये हो गए हैं बेनिफिट्स। अब बात करेंगे हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड करे। जिसको कोई नी इंजुरी है, एंकल इंजुरी है, या रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उन लोगों को भी इसको अवॉइड करना है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, या बैक से रिलेटेड कोई इश्यूज है, वो लोग भी सुप्त वज्रासना को अवॉइड करेंगे। और अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो माइग्रेन वाले पीपल भी सुप्त वज्रासना को अवॉइड करेंगे। ये हो गए हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो हमने जाना सुप्त वज्रासना कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।